गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सद्गुरु माता जी के कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है कि शांति को आनंद और बाहर ना ढूंढें। साध संगत जी, एक महान डॉक्टर एक दिन सुबह से बैठा अपनी क्लिनिक में दोपहर होने के करीब आई, लेकिन कोई मरीज अभी तक नहीं आया, कोई मिलने वाला भी नहीं आया। साध संगत जी, एक दो बार उसने अपने नौकर से कहा कि आज क्या बात है, क्या गांव में कोई मरीज नहीं बचा है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। आज किसी मुलाकाती का भी पता नहीं चला, कोई सत्संग करने वाला दोस्त भी नहीं आया। कहाँ रह गए सब के सब? सांझ होने लगी, फिर भी कोई नहीं आया। रात भी हो गई मगर कोई नहीं आया। साध संगत जी, रात के 12 बजे डॉक्टर ने नौकर से कहा कि जा दरवाज़ा बंद करके आ, अब प्रतीक्षा करनी व्यर्थ है, अब हम लोग सोने जाएंगे। नौकर गया बाहर और क्षण भर में वापस लौट आया। डॉक्टर ने नौकर से पूछा, इतनी जल्दी तू दरवाज़ा बंद करके आया, क्या बात है? नौकर ने कहा, साहब दरवाज़ा तो पहले से ही बंद था। मालूम होता है कि आज सुबह हम दरवाज़ा खोलना ही भूल गए थे, लेकिन दिन भर ये ख्याल ही नहीं आया कि दरवाज़ा भी बंद हो सकता है। बेकार ही चिंता करते रहें कि लोग नहीं आए तो क्यों नहीं आए। हमने भी अपने मन के दरवाजे सदियों से बंद कर रखे हैं, परमात्मा चाहे भी तो वह कैसे प्रवेश करे? उस बंद दरवाजे को खोलने का काम केवल पूर्ण सतगुरु ही कर सकता है। उनसे नाम वाली पूंजी लेकर ही हम इस रमे हुए राम को जान सकते हैं। शांति को आनंद और बाहर मत खोजिए, अपने हृदय का बंद द्वार खोलिए, और ये द्वार गुरु ही खोलता है। सद्गुरु सब पे कृपा करता है। साध संगत जी, एक बार एक दुखी भक्त अपने ईश्वर से शिकायत कर रहा था कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते हैं। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपकी सेवा करता रहता हूँ, रात दिन मैं आपका स्मरण करता रहता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में ही सबसे ज़्यादा दुख क्यों हैं? परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, एक ख़त्म होती नहीं कि दूसरी मुसीबत तैयार हो जाती है। दूसरों की तो आप सुनते हो, उन्हें तो हर खुशी देते हो। देखो, आपने सभी को सारे सुख दिए हैं, मगर मेरे हिस्से में केवल दुख ही दुख दिए हैं। भगवान उसे समझाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, सबके अपने अपने दुख परेशानियां हैं। अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल प्राप्त होता है। यह मात्र तुम्हारी गलतफहमी है, लेकिन नहीं, भक्त है कि सुनने को राजी ही नहीं होता। आखिर रोज रोज की चिक चिक सुनकर अपने इस नादान भक्त को समझा समझा कर थक चुके भगवान ने एक उपाय निकाला। वे बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ अपनी किस्मत बदलने का। यह देखो, यहाँ पर एक बड़ा सा पुराना सा पेड़ है। इस पर सभी ने अपने अपने दुख दर्द और तमाम परेशानियों, तकलीफ़ों, दरिद्रता, बीमारियाँ, तनाव और चिंता सब एक पोटली में बांधकर
उस पेड़ पर लटका दिए हैं। जिसे भी जो कुछ भी दुख हो वो वहाँ जाए और अपनी समस्त परेशानियों की पोटली बनाकर उस पेड़ पर टांग देता है। तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम्हारी हर समस्या का हल हो जाएगा। साथ संगत जी, भक्त तो खुशी के मारे उछल पड़ा कि धन्य है प्रभु जी, आप तो अभी मैं जाता हूँ। तभी प्रभु बोले, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त भगवान? तुम जब अपने सारे दुखों की परेशानियों की पोटली बनाकर उस पर टांग चुके होगे, तब उस पेड़ पर पहले से लटकी हुई किसी भी पोटली को तुम्हें अपने साथ ले कर के आना होगा। तुम्हारे लिए भक्त को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा चलो ठीक है। फिर उसने अपनी सारी समस्याओं की एक पोटली बनाकर उस पेड़ पर टांग दी। चलो एक काम तो हो गया, उसने ऐसा सोचा। अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं है। लेकिन प्रभु जी ने कहा था कि एक पोटली जाते समय साथ ले जाना। ठीक है, कौन सी वाली लूँ? ये छोटी वाली ठीक रहेगी। दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आया, मगर पता नहीं इसमें क्या है। चलो वो वाली ले लेता हूँ। अरे बाप रे, मगर इसमें कोई गंभीर बीमारी निकली तो नहीं? नहीं, अच्छा ये वाली ले लेता हूँ। मगर पता नहीं यह किसकी है और इसमें क्या क्या दुख है। बाप रे, हे भगवान, इतना कन्फ्यूजन! वो बहुत परेशान हो गया। सच में बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक पता नहीं है कि दूसरों की पोटलियों में क्या दुख परेशानियाँ, क्या चिंता मुसीबतें हैं, तब तक तो ठीक लग रहा था। मगर यदि इनमें अपने से भी ज़्यादा दुख निकले तो हे भगवान, क्या होगा? भगवान तुरंत आ गए। क्यों, क्या हुआ? पसंद आए कोई पोटली तो उठा लो। नहीं प्रभु, क्षमा कर दो, मैं नादान था, जो खुद को सबसे दुखी समझ रहा था। यहाँ तो मेरे जैसे अनगिनत पोटलियाँ टंगी हुई है और मुझे यह भी नहीं पता है कि उनकी दुख और चिंता क्या है। मुझे खुद की परेशानियाँ, समस्याएं कम से कम मालूम तो है। नहीं, अब मैं निराश नहीं होऊंगा। सभी के अपने अपने दुख हैं। मैं भी अपनी चिंताओं परेशानियों का साहस से मुकाबला करूंगा, उनका सामना करूंगा, न कि उनसे भागूंगा। तो साथ संगत जी, हमें कभी भी ऐसी बात मन में नहीं लानी चाहिए कि हमें ही सबसे ज़्यादा दुख है, हम ही तकलीफ़ में हैं। साथ संगत जी, सभी परेशान हैं किसी न किसी दुख से। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले साखी में। साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।